वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, बुक 1 का नंबर सिस्टम्स। और ये इसका पहला लेक्चर है। एक्सरसाइज 1.1 हमने लिखा हुआ है, लेकिन फौरी तौर पर एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं हो जानी। ठीक है जी। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमने पढ़नी है पूरी थ्योरी क्या है। नंबर सिस्टम्स, नंबर्स क्या है। नंबर्स की तारीख बहुत पुरानी है, बहुत ही पुरानी, इतनी पुरानी कि नंबर सिस्टम की अगर तारीख पे मैं लेक्चर देना शुरू कर दूं तो बहुत सारे लेक्चर्स जो हिस्ट्री पे लग जाएं। हम ऐसा नहीं करते, हम इसको इतने डिटेल से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हम इसके बारे में जानने की कोशिश लाजमी करेंगे। देखिए जी, आज मैथमेटिक्स का जो दायरा है, जो फील्ड है, वो इस कदर वसी है इन नंबरों की वजह से, इन्हीं नंबर सिस्टम्स की वजह से जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। अगर ये नंबर सिस्टम्स इंट्रोड्यूस ना होते तो आज मैथमेटिक्स का दायरा, मैथमेटिक्स की फील्ड इतनी वसी ना होती। ठीक है जी। हमने जितनी भी तरक्की की है मैथमेटिक्स में और दूसरी फील्ड्स में, इन्हीं नंबरों की वजह से की है। बहुत साल पहले चले जाएं तो नंबर्स हमारे पास होते ही नहीं थे। आज हम बड़ी ही आसानी के साथ अपने डेली लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं इन नंबरों की वजह से। हम कोई से भी दो नंबरों को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, स्क्वायर रूट्स और बहुत सारे दूसरे ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं इन नंबर्स पर। एक जमाना था कि ये नंबर्स तो होते ही नहीं थे। अगर ये नंबर्स नहीं होते थे तो क्या होता था भाई, मैथमेटिक्स बड़ा आसान होता था, जिंदगी बहुत ही सादा होती थी। ठीक है जी। मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो हमें यकीनन इसने फायदा भी पहुंचाया हमारे डेली लाइफ में, लेकिन उस दौर में जाते हैं जिस दौर में ये नंबर्स थे ही नहीं। क्या करते थे हम? बहुत आसान सा काम, चीजों को काउंट करते थे। ठीक है जी। कैसे काउंट करते होंगे, कभी सोचा है आपने हम क्या सोचते थे, कैसे चीजों को काउंट करते थे? फर्ज कर लें एक चरवाहा है, उसके पास कुछ बकरियों का रेवड़ है। ठीक है जी। अब वो घर से जब बकरियां लेके जाता था तो वो क्या काउंट करके जाता था? बकरियों को काउंट तो करता ही था, क्योंकि जब उसने वापस आना होता था उतनी ही बकरियां लेके आना होता था। तो कैसे काउंट करता था? 1 2 3 4 5। भैया ये 1 2 3 4 5 ये नंबर्स तो अब हम यूज करते हैं। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब ये नंबर्स थे ही नहीं। तो वो क्या करता था जी, वो स्टोन्स छोटे छोटे अपने थैले में डाल दिया करता था। कितने स्टोन्स? जितनी बकरी होती थी उतने स्टोन्स। लेकिन बकरी कितनी होती थी उसको तो काउंट करना ही नहीं आता था। वो क्या करता था, घर से जब बकरियों का रेवड़ निकालता था तो एक एक करके बकरी निकालता था घर से बाहर। एक बकरी बाहर की, एक स्टोन पकड़ के बैग में डाल लिया। दूसरी बकरी बाहर की, दूसरा स्टोन पकड़ के बैग में डाल लिया। इस तरह जितनी उसके पास बकरी होती थी उतने ही उसने स्टोन्स बैग में डाल लिए होते थे। अब वो कितने स्टोन्स होते थे इसका तो उसे पता ही नहीं होता था, क्योंकि काउंटिंग तो थी ही नहीं, नंबर्स तो थे ही नहीं। इस तरह जब वो बकरियों को चरवा कर वापस घर लेके आता था तो एक बकरी घर के अंदर करता था, ठीक है जी, और एक स्टोन जो है बाहर फेंक देता था। दूसरी बकरी घर के अंदर की तो दूसरा स्टोन बाहर फेंक दिया। ऐसे ही आखिरी बकरी घर के अंदर की तो आखिरी स्टोन बाहर फेंक दिया। अब अगर जितनी बकरियां थी उतने ही उसके पास स्टोन थे तो वो बड़ा खुश था, जी मैं जितनी बकरी लेके गया था उतनी ही बकरी में वापस लेके आया। ठीक है जी। और अगर फर्ज कर लें बकरियां खत्म हो गई हैं, स्टोन उसके पास अभी रहते हैं, तो जी वो समझा करता था कि मेरी कुछ बकरियों को शेर खा गया या कोई और भेड़िया खा गया। ठीक हो गया। तो ऐसे ही जो काउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट था यहां से इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है जी। आहिस्ता आहिस्ता इंसान को जरूरत पड़ी, उसने सिंबल्स का इजाद किया। मैं यहाँ पर जो ये डिजिट्स हैं 1 2 3 4 यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले भी हमारे पास कई तरह के सिंबल्स थे जिनको हमने यूज किया था काउंटिंग के लिए। बहुत सारे सिंबल्स जो हैं वो आप जो है अपनी बुक में स्टडी कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। मैं जो है वो इसको सरसरी सा बयान करके
यहां से शुरू कर रहा हूं। 1 2 3 4। 1 बेसिकली क्या था, अगर किसी कोई ऑब्जेक्ट्स हैं और एक ऑब्जेक्ट है, अगर एक ऑब्जेक्ट उसके लिए 1 हमने सिंबल अलाउड कर दिया। इस तरह ऑब्जेक्ट्स अगर 2 हैं तो उसके लिए हमने 2 सिंबल अलाउड कर दिए। ऑब्जेक्ट्स अगर 3 हैं तो 3 सिंबल्स अलाउड कर दिए, मतलब 3 सिंबल अलाउड कर दिया 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए। और इस तरह ये 4 जो है 4, ये 4 ऑब्जेक्ट्स होते थे उनके लिए अलाउड कर दिए, एंड सो ऑन। ठीक है जी, नंबर से चलते जाएंगे। ये एक सेट बन गया हमारे पास। हमने इस सेट को नाम दे दिया नेचुरल नंबर्स का सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, सेट ऑफ होल नंबर्स। उसके बाद बने जी होल नंबर्स। क्यों बने? हमने सोचा कि यार एक ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है तो हमने उसके लिए 1 यूज कर लिया, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 2 यूज कर लिया, सिंबल है ना ये असल में। तो अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगी तो फिर कौन सा सिंबल यूज करेंगे? ये भी तो है ना, हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसके लिए भी सिंबल होना चाहिए था। हमने एक सिंबल 0 यूज किया, इसी में ऐड कर दिया इसी सेट में, और उसको हमने कह दिया सेट ऑफ होल नंबर्स। W से हमने इसको डिनोट कर दिया। आगे बढ़ते हैं जी, सेट ऑफ इंटीजर्स बने। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आ गए। क्यों आए नेगेटिव नंबर्स? चलिए इस पे डिस्कशन हम बाद में करते हैं। तो फिलहाल जी हमने नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दिया, +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। तरतीब से लिखें तो सो ऑन -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। क्योंकि आपको पता है नेगेटिव नंबर में जाएं तो जो नंबर दरअसल बड़ा दिखता है वो छोटा होता है। ठीक है जी, तो -3 छोटा है, -2 -1 बड़ा है, फिर 0 है, फिर 1 2 3, इस तरतीब को फॉलो किया जाता है यूजुअली। Z से इस सेट को डिनोट किया, ये बन गई जी सेट ऑफ इंटीजर्स। और सेट ऑफ इंटीजर्स को हमने फर्दर कुछ सेट्स में डिवाइड किया है, उनको स्टडी कर लेते हैं। जी सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स वो इंटीजर्स जिनको 2 पे डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है जी, इन्हीं इंटीजर्स में से देखें वो कौन से इंटीजर्स है जो 2 पे डिवाइड होते हैं। ये 2 बल्कि +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। इस सेट को, इसमें 0 भी शामिल है जी। 0 हर नंबर पे डिवाइड होता है सिवाय अपने, यानी 0 के अलावा तमाम नंबर पे डिवाइड हो जाता है। ये बात आप जानते हैं। जो कि तमाम नंबर पे डिवाइड हो जाता है अदर देन 0, तो इसका मतलब ये कि 2 पे भी डिवाइड हो जाता है। और अगर ये 2 पे भी डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब 2 सॉरी सर कट कीजिएगा। और अगर ये 2 पे भी डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये कि ये इवन है, यानी 0 इवन होता है। 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन, ये सेट ऑफ इवन इंटीजर्स हैं। ई से इसको डिनोट किया। इस तरह ऑड इंटीजर्स वो इंटीजर्स जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। ठीक है जी, उसको हमने O से लिखा, +-1 +-3 +-5। जो रह गए वो इंटीजर्स जो इसमें शामिल नहीं है, अब यकीनन वो इनमें शामिल होंगे जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। उसके बाद जी प्राइम नंबर की बात करते हैं। जी प्राइम नंबर के सेट को लिखने से पहले हम प्राइम नंबर की डेफिनेशन देखते हैं। यूं तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन आप सबने पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी इसको रिकॉल करते हैं। ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, भाई वो नेचुरल नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर की बात करेंगे तो दरअसल उसकी डेफिनेशन में नेचुरल नंबर आ रहा है, तो हमें नेचुरल नंबर्स को देखना पड़ेगा। दीज आर द नेचुरल नंबर्स। वो कहता है जी ग्रेटर देन 1, नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम 1 को छोड़ देंगे। ठीक हो गया, 1 की बात नहीं करेंगे, 1 से बड़े वालों की बात करेंगे, और तमाम की बात नहीं करेंगे। आगे एक और कंडीशन भी है, which has no positive divisor या फैक्टर एक ही बात होती है, which has no positive divisor other than 1 in itself, यानी वो नेचुरल नंबर जो 1 से बड़े हैं और उनकी बात करनी है जिनके पॉजिटिव डिवाइजरों में से 1 और खुद उसके कोई और ना हो, लाइक 2 को डिवाइड करने वाले जो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं वो 1 और 2 ही हैं। 1 और 2 के अलावा, 2 मतलब इटसेल्फ, इसके अलावा और कोई नहीं है। लाइक 3, 1 और 3 के अलावा इसको कोई भी पॉजिटिव नंबर डिवाइड नहीं करता। लाइक 5, नेक्स्ट हमारे पास 5 होगा। ठीक है जी, हमने यहाँ पे लिखे हुए 2 3 5 7 11 13 17, ये वो नंबर्स हैं, वो नेचुरल नंबर्स हैं जिनको 1 और इन्हीं के अलावा और कोई नंबर डिवाइड नहीं करता, या और कोई नंबर इनका फैक्टर नहीं है। ठीक है जी, तो 4 प्राइम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 को 1 और 4 के अलावा कोई और भी पॉजिटिव नंबर डिवाइड करता है। कौन सा वाला जी? 2। आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि 4 के फैक्टर बनाएं तो 1 और 4 के अलावा
कोई और भी फैक्टर बन जाते हैं, लाइक 4 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सो दिस इज नॉट प्राइम। अब जो नंबर प्राइम नहीं है वो 1 से बढ़ाना चाहिए और वो प्राइम नहीं है, उसको हमने क्या बोला हुआ जी, वो कंपोजिट नंबर है। ये डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले कंपोजिट नंबर की, अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 व्हिच इज नॉट प्राइम, जो प्राइम नहीं है, जो 1 से बड़ा है, जो नेचुरल नंबर है, वो कंपोजिट कहलाता है। तो डेफिनेटली नेचुरल नंबर्स को देखें तो जो इधर आ चुके हुए हैं उनको छोड़ के बाकी सारे इधर आ जाएंगे 1 के अलावा, क्योंकि 1 को मैंने बोला है वो प्राइम नहीं हो सकता, वो कंपोजिट भी नहीं हो सकता। 1 से बड़ा नंबर ही प्राइम लेना है, 1 से बड़ा नंबर ही हमने कंपोजिट लेना है। तो 1 ना इस कैटेगरी में आएगा प्राइम्स की, ना ही इस कैटेगरी में आएगा कंपोजिट नंबर्स की। तो कहां जाएगा? 1 प्राइम भी नहीं होता, 1 कंपोजिट भी नहीं होता, तो 1 का हमने स्पेशल नाम रखा हुआ है मैथमेटिक्स में। 1 हम यूनिटी वर्ड जो है, यूनिटी या यूनिट, ये यूज करते हैं 1 के लिए। यहां पर हमने लिखा हुआ है 1 is neither prime nor composite, 1 is called unit। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा। 1 प्राइम नहीं होता, 1 कंपोजिट नहीं होता, 1 को हम क्या बोलते हैं? यूनिट या यूनिटी। मैथमेटिक्स में जब कभी भी यूनिटी या यूनिट का वर्ड आएगा, आपने समझ जाना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? 1 की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो आगे बढ़ते हैं जी। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स है। नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो डेफिनेटली इंटीजर्स को देखें तो दीज आर द इंटीजर्स, और इनमें जो नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं वो वहां लिख लेंगे। तो नेगेटिव नंबर्स कौन से होंगे तरतीब के साथ? -4, -3, -2, -1। ठीक है जी, -1 तक। ठीक है जी, इधर से ये सोन चलते जाएंगे। z के ऊपर माइनस का साइन लगाकर हम इसको डिनोट करेंगे, या फिर z के नीचे लेस देन 0 लिखकर हम इसको डिनोट करेंगे। लेस देन 0 मतलब वो नंबर जो 0 से छोटे हैं, डेफिनेटली वही नंबर्स नेगेटिव होते हैं। जो नंबर 0 से बड़े होते हैं उन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है जी, तो इन दोनों से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो वो वाले इंटीजर्स आ जाएंगे जो पॉजिटिव, जो नेगेटिव ठीक है जी नहीं है, मतलब जो पॉजिटिव है 1 2 3 ये सारे पॉजिटिव हैं। 1 2 3 अप टू सोन। ठीक है जी, दरअसल देखा जाए तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही बन जाता है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही, ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है वही दरअसल सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है जी, इसको हम z के नीचे ग्रेटर देन 0 लगाकर भी डिनोट कर सकते हैं, या z के ऊपर प्लस का साइन लगाकर हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो 0 है वो तो इधर भी नहीं आया भैया, इधर भी नहीं आया, तो 0 कहां गया? नेगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स 0 दोनों में नहीं आया, तो 0 कहां गया? जी बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। 0 ना नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, इसलिए हमने 0 को क्या बोला हुआ? 0 न्यूट्रल है। ठीक है जी, हमने नोट पे लिख दिया हुआ 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, 0 इज कॉल्ड न्यूट्रल। ठीक है, जो नेगेटिव भी नहीं है और जो पॉजिटिव भी नहीं है। ये बात अब आपने ज़हन में रखनी है कि 0 नेगेटिव नहीं होता, 0 पॉजिटिव भी नहीं होता, 0 क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है। ठीक हो गया जी। चलिए जी, अब हम बात करेंगे सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की। तो क्या ख्याल है उसमें कौन से होंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात की जा रही है, तो इसका क्या मतलब है? वो इंटीजर जो नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव नहीं है। तो देखते हैं वो कौन से इंटीजर्स हैं। इनमें से देखेंगे इंटीजर्स ये हैं, वो कौन से इंटीजर्स हैं जो नेगेटिव नहीं है? जी 1 की बात करते हैं। 1 नेगेटिव नहीं है, ठीक है जी, पॉजिटिव है। हमने वो नंबर लेना जो नेगेटिव नहीं है, तो 1 चूंकि नेगेटिव नहीं है, ये तो पॉजिटिव है, तो 1 इसमें आ जाएगा। आ गया वो। 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे नेगेटिव नहीं है, आ जाएंगे इसमें, पॉजिटिव में। लेकिन इनके अलावा ये जो 0 है जिसको हमने न्यूट्रल बोला हुआ है, आप सोच रहे होंगे 0 इसमें क्यों आ गई? ये तो न्यूट्रल है। तो भाई हमने ये नहीं कहा था कि हमने पॉजिटिव लेने नंबर्स, हमने ये कहा था हमने वो नंबर लेने जो नेगेटिव नहीं है। तो 0 बेशक पॉजिटिव भी नहीं है, हमने पॉजिटिव नंबर्स का सेट नहीं लेना था, हमने उन नंबरों का सेट लेना था जो नेगेटिव नहीं है। तो 0 भी जो कि नेगेटिव नहीं है, तो क्या हुआ? वो पॉजिटिव भी नहीं है, वो न्यूट्रल है, लेकिन नेगेटिव तो नहीं है ना, ऐसा 0 यहां पर आ जाएगा। 0 इंक्लूड करना होगा तो आपको बनाना पड़ेगा सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है जी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के सेट को किससे डिनोट करेंगे? z के नीचे कौन सा सिंबल लगाएंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
मतलब जो 0 से बड़ा है वो भी आ जाएगा और जो 0 के बराबर यानी जो 0 है वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है जी, z ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये सेट कौन सा बन जाता है? ये सेट ऑफ 4 नंबर्स यानी w ही बन जाता है, तो आप इसको w भी लिख सकते हैं। इसके अलावा ये सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, वो इंटीजर्स जो पॉजिटिव नहीं है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव नहीं होने चाहिए, तो 0 भी पॉजिटिव नहीं। ठीक है जी, वो न्यूट्रल है, आ जाएगा इसमें। इसके अलावा वो इंटीजर्स जो पॉजिटिव नहीं है, 0 तो हमने शामिल कर दिया, अब -1 -2 -3 ये सारे पॉजिटिव नहीं है, वो भी इसमें आ जाएंगे। कैसे डिनोट करेंगे? z के नीचे साइन लगाएंगे लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 भी आ जाएगा और 0 से छोटे भी आ जाएंगे। ठीक है जी, ये थे हमने क्लासिफिकेशन की इंटीजर्स की। अभी नंबर सिस्टम खत्म नहीं हुए, नंबर सिस्टम को अभी हमने बहुत आगे लेके जाना। ठीक है जी, फिलहाल हम दोबारा इन पे आते हैं नेचुरल नंबर्स पे। हमने जब नेचुरल नंबर्स बनाए तो मैंने आपको बताया कि 1 बेसिकली एक सिंबल है जो एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, 2 बेसिकली सिंबल है जो 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, 3 भी बेसिकली सिंबल है जो 3 ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है, एंड सो ऑन। जब हमने ये सिस्टम बना लिया था, अब भूल जाए हमारे पास सिर्फ ये वाले नंबर्स हैं, आगे वाले नंबर्स हमारे पास ये सारे नहीं हैं। तो जब हमने फर्स्ट टाइम इनिशियली जब इन नंबर्स की बात की थी तो कौन कौन से ऑपरेशंस हम इनमें परफॉर्म कर सकते थे, ये सोचने वाली बात है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जो इन नंबरों पर परफॉर्म करें। परफॉर्म करने से मुराद ये है कि जो ऑपरेशन इन नंबरों पर परफॉर्म करें तो आपका जो रिजल्ट है वो इन्हीं नंबरों में से कोई रहे। अब उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि इन नंबरों के अलावा तो कोई और नंबर हमने उस वक्त बनाया ही नहीं हुआ। मैंने पहले आपसे ये कह दिया हुआ है बाकी तमाम नंबर को भूल जाए, ये अभी बने ही नहीं है। अभी आपके पास बना हुआ सिर्फ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो आपने अगर फर्ज कर ले 2 नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है, ऐड करने के बाद आपके पास जो नया नंबर आना है वो भी क्या इसी सेट में शामिल है कि नहीं? अब देखिए मिसाल के तौर पर भाई मेरे पास 3 पेंसिल्स हैं और आपके पास 5 पेंसिल्स हैं। अब मेरे पास जो पेंसिल्स हैं उनके जो कि वो 3 है उसके लिए मैंने ये सिंबल यूज किया 3। आपके पास 5 पेंसिल्स हैं भैया, उसके लिए हमने कौन सा सिंबल यूज किया होगा? 5 भी तो है ना, यहाँ पर 4 के पास 5 आता है एंड सो ऑन। जब मैं इन तमाम पेंसिल्स को इकट्ठे कर दूंगा, मतलब मैंने इन पेंसिल्स की तादाद को ऐड किया, तो डेफिनेटली मेरे पास 3 थे, आपके पास 5 थे, टोटल कितने हो जाएंगे? 8। अब उसके लिए सिंबल बन गया 8। ये हमने किया क्या है? ये हमने इन दोनों नेचुरल नंबर्स को ऐड किया। आपकी पेंसिल्स मेरी पेंसिल्स को इकट्ठा करके एक जगह पर रख देने से मुराद ये है कि मैंने अपनी पेंसिल्स के लिए जो सिंबल 3 यूज किया था, आपने अपनी पेंसिल्स के लिए जो सिंबल 5 यूज किया था, मैंने उन सिंबल्स को ऐड किया। 8 पेंसिल्स होगी, 8 मेरे पास सिंबल पड़ा होगा इसके अंदर। तो कहना ये चाह रहा हूं वो कौन से ऑपरेशंस हैं जो आप इन नंबरों पर परफॉर्म कर सकते हैं और आपका जो रिजल्ट है वो इन्हीं नंबरों में रहना है। जी एडिशन, आप इनमें से मौजूद कोई से भी 2 नंबरों को ऐड कर देंगे, रिजल्ट इसी में रहेगा। तो मेरे पास 3 पेंसिल्स, आपके पास 5 पेंसिल्स, मैं इन पेंसिल्स को इकट्ठा करके एक जगह पे रख सकता था इन सिंबल्स की मदद से। ठीक है जी, मेरा ख्याल है अब आपको बात समझ आ रही होगी। ठीक है जी, और इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन दरअसल एडिशन का ही क्विक प्रोसेस है। ठीक है जी, हम ये वाला ऑपरेशन भी यहां पर परफॉर्म कर सकते थे। जैसे 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, राइट? ऐसे आप कोई से भी 2 नेचुरल नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट इसी नेचुरल नंबर्स के सेट में रहना है। तो ये वाले 2 ऑपरेशंस हमारे पास, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये 2 ऑपरेशंस हमारे पास यहां पर काम कर रहे हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। फर्ज कर लें सब्ट्रैक्ट किया हमने, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या जो ख्याल आपका जो रिजल्ट आना है आपका वो क्या इसी में मौजूद है? देखिए 4 में से 3 को माइनस किया 1 आ गया, 1 भी इसमें शामिल है। लेकिन क्या ये तमाम नंबरों के लिए वैलिड है ये रूल? मतलब अगर मैं 3 में से 4 को माइनस करूंगा तो क्या आने वाला है? क्या आने वाला? -1। मैं आपसे कह चुका हूं पहले ही कि आप सिर्फ इन्हीं नंबरों को जानते हैं। ये -1 नेगेटिव नंबर्स तो बाद में आए हैं ना इंटीजर्स में, अभी तो आपके पास -1 है ही नहीं। है आपके पास? नहीं।
तो यही जरूरत थी बेसिकली। हमें लगा कि 3 में से 4 को हम माइनस नहीं कर सकते। मतलब कुछ यूं था कि मेरे पास 4 पेंसिल्स हैं, मैंने उनमें से 3 पेंसिल्स आपको देनी है, तो मेरे पास कितनी पेंसिल्स बचेंगी? 1। ये था जी सब्ट्रैक्शन। अब मेरे पास 3 पेंसिल्स हैं, मेरे अपने पास 3 पेंसिल्स हैं, और आपको मैंने 4 पेंसिल्स देनी, ठीक है जी। तो मैं 4 पेंसिल्स कैसे दूंगा भाई? 3 जो मेरे पास हैं वो तो मैं दे दूंगा ना। अब 1 मेरे पास है नहीं, लेकिन मैंने आपको देनी है पेंसिल, तो इसका मतलब ये कि आपके लिए मेरी तरफ से 1 पेंसिल अभी भी उधार है ना उधार, जो फिलहाल मैं आपको नहीं दे सकता हूं। क्यों नहीं दे सकता हूं? क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, लेकिन मैंने आपको देनी है ये पेंसिल। तो इसका मतलब ये है कि हमने कुछ ऐसे नंबर्स इजाद करने थे, बनाने थे, इंट्रोड्यूस करने थे, जिनके साथ एक सिंबल हम यूज करते। कौन सा जी? नेगेटिव का। किस मकसद के लिए यूज किया हमने? कुछ इस मकसद के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट इसी मकसद के लिए, लेकिन कुछ इस टाइप का ही मकसद यकीनन होगा उस दौर में, कि भाई 1 के साथ माइनस का साइन लगा दिया, मतलब ये है कि मैंने आपको अभी 1 पेंसिल देनी है, मेरे पास है नहीं, जब मेरे पास आएगी मैं आपको दे दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बात ये समझ आ रही होगी। तो हमने इसीलिए नेगेटिव नंबर्स को भी साथ में अटैच कर लिया, और फायदा ये हुआ कि अब इन ऑपरेशंस में, अब इनकी तरफ आ जाए, इंटीजर्स की तरफ आ जाए, तो क्या हुआ जी? हम इसमें एडिशन भी कर सकते हैं, हम इसमें सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन तो कर ही सकते थे, सब्ट्रैक्शन भी मेन चीज अब इसमें आ गई। नेगेटिव नंबर्स भी आ गए जो कि अब आप देखिए सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो जवाब 0 आ जाएगा, है ना। माइनस करेंगे तो नेगेटिव 1 आ जाएगा। अब 5 में से 6 को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। 2 में से 5 को माइनस करेंगे -3 आ जाएगा। 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई, मल्टीप्लिकेशन हो गई इंटीजर्स के सेट में, ठीक है जी। तो इसके बाद हम कौन से ऑपरेशंस यहां पर नहीं कर सकते उनको जरा देख लेते हैं। मसलन अब जो ऑपरेशन यहां पर नहीं हो सकता होगा, यकीनन वो वाला ऑपरेशन इधर भी नहीं हो सकता होगा, ठीक है जी। तो वो आपको नेचुरल नंबर्स के लिए ऑटोमेटिकली समझ आ गई बात। तो इंटीजर्स की बात करते हैं, कौन सा ऑपरेशन नहीं हो सकता भैया? डिवीजन का। अब देखो ना, 4 एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है। अब 4 को 2 पे डिवाइड करके क्या मिलता है? जब आपको 2 मिल जाता है, ये भी एक इंटीजर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 5 को डिवाइड करना चाहूं 2 पर, तो क्या ख्याल है, कर सकता हूं मैं? है जी, कर सकते हैं जी। क्या आंसर है फिर इसका? अच्छा 2.5 ठीक कह रहे हैं जी आप। लेकिन आपने ये 2.5 आंसर पता क्यों बता दिया? इसलिए बता दिया क्योंकि आप इन तमाम नंबर्स को, क्या बल्कि अभी हमने वो नंबर्स पढ़े ही नहीं है, मैंने भी इंट्रोड्यूस नहीं किए, यहां पर लिखे नहीं है, जिनको यूज करते हुए आपने ये 2.5 रिजल्ट बता दिया। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि हम जिस सेट में हैं, आप उनसे आगे वाले सेट को भी देखेंगे भी। आप इस सेट में रहें। 5 को 2 पे डिवाइड करने से मुराद ये है कि जो रिजल्ट आने वाला है, क्या वो इस सेट में शामिल है? क्लोज्ड। इसको बोलते हैं क्लोजर लॉ, कि यार ये जो सेट है ये डिवीजन के रिस्पेक्ट से क्लोज नहीं है। आप 5 को 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो नया नंबर आने वाला है वो इस सेट में शामिल नहीं है। दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि जब ये सेट हम इस्तेमाल कर रहे थे और इससे आगे वाले सेट्स हमारे पास नहीं थे, तो क्या करते थे हमने एक नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड जब करना होता था, इसका मतलब क्या होता था? बता भाई, डिवीजन का मतलब ये है कि अगर ये 5 है, 5 पेंसिल्स हैं आपके पास, फर्ज कर लें 5 पेंसिल्स को आपने 2 लोगों में जिस पे डिवाइड किया जा रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब ये है कि 5 पेंसिल्स है आपके पास, ऑब्जेक्ट्स की तादाद, और 2 लोगों में आपने डिवाइड करनी है, बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। तो एक बंदे के हिस्से में कितनी पेंसिल्स आएंगी बताइए जी? भाई 2 पेंसिल्स आपने एक को दे दी, 2 पेंसिल्स आपने एक को दे दी, तो एक पेंसिल आपके पास बच गई। अब उस पेंसिल के 2 बराबर टुकड़े करके आप दोनों को देंगे ना, हाफ हाफ, ये वो है 2.5, ठीक है जी। 2 पूरे से आ गए और एक आधी पेंसिल। तो अभी तो आधी पेंसिल का हमारे पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हाफ नंबर का हमारे पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
तो अभी नहीं हम कह सकते कि मैं 5 को 2 पे डिवाइड कर सकता। मैं यकीनन 5 पेंसिलों को 2 लोगों में बराबर की डिवाइड अभी नहीं कर सकता। ठीक है जी, मेरे पास ये नंबर्स ऐसे मौजूद नहीं। तो अभी मैं यही कहूंगा कि मैं इन नंबरों में रहकर डिवीजन नहीं कर सकता। ठीक है जी, तो अब हमने डिवीजन के लिए एक नया सेट बनाना है। देखते हैं जी वो सेट जो है वो हम कौन सा बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।